कभी मिरर के सामने खड़े होकर सोचा है कि यार मेरी स्किन इतनी डल क्यों दिखती है? ना ग्लो है, ना स्मूथनेस, ऊपर से पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और टैनिंग भी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फेस ने खुद ही उम्मीद छोड़ दी हो। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता है कि यार क्यों कुछ लोगों की स्किन इतनी ज्यादा क्लियर होती है? क्या वो नेचुरली ही लकी होते हैं या उसके पीछे उनका कोई सीक्रेट होता है? और यहाँ तक कि तुम ये भी सोचने लगते हो कि यार एक ग्लोइंग स्किन के लिए कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट चाहिए या कोई कॉम्प्लिकेटेड 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। नहीं भाई, पहले मैं भी यही सोचता था जो शायद तुम अभी सोच रहे हो। लेकिन भाई सच ये है कि मैंने कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं किया। मैंने बस अपनी डेली लाइफ में ये 5 सिंपल हैबिट्स चेंज की, बिना किसी प्रोडक्ट के और बिना किसी एक्सपेंसिव स्किन केयर रूटीन के। और भाई धीरे धीरे मेरी स्किन खुद ही ज्यादा क्लियर, स्मूथ और नेचुरली ग्लोइंग होने लगी। तो फिर बिना और टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। हैबिट 1, यूजिंग सोप ऑन फेस। अब मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि ये तो मैंने कई वीडियोस में सुन रखा है, सोप यूज मत करो, फेस वॉश यूज करो। पर भाई सच ये है कि तुम्हें अभी तक सिर्फ हाफ नॉलेज दी गई है। लोग तुम्हें बस इतना बोलते हैं, ये मत करो ये करो, पर कभी ये नहीं बताते कि एक्चुअली इससे तुम्हारी स्किन पर होता क्या है। तो चलो आज मैं तुम्हें वही असली वजह बताता हूँ। सोप का पीएच लेवल तुम्हारी स्किन के नेचुरल पीएच से काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण तुम्हारी स्किन की ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसी वजह से फेस धोने के बाद स्किन टाइट और खींची खींची सी फील होती है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो समझ लो गलती वही है। सोप हाथ धोने के लिए बना है, ना कि फेस के लिए। तो अपने फेस के लिए एक फेस वॉश यूज करो जो तुम्हारी स्किन टाइप को सूट करे, क्योंकि हर इंसान की स्किन अलग होती है। और हाँ, एक मिस्टेक और है जो ज्यादातर लोग करते हैं, फेस को टाइटली रब करना। भाई 100 में से 90 लोग ये गलती करते हैं, जिससे उनकी स्किन डैमेज होने लगती है और लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये गलती बंद करो और फेस को आराम से रब करो। अगर तुमने सिर्फ ये एक स्टेप फॉलो कर लिया ना, तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। हैबिट 2, सनस्क्रीन। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की। ये सुनना तुमने भी होगा, सनस्क्रीन लगाओ। पर किसी ने ये नहीं बताया होगा कि सनस्क्रीन ना लगाने से स्किन के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो उसे ध्यान से सुनना। मैं खुद की बात करूं तो मैं भी यही करता था। मुझे बाहर आने से बहुत डर लगता था, क्योंकि बाहर तेज धूप लगी होती थी, जिसके कारण मेरी स्किन का कलर डल और डार्क हो गया था। एक दिन स्किन के डॉक्टर के पास गया और उन्होंने एक बात बताई जो आज तक याद है। मेरा स्किन कलर डार्क नहीं था, सन डैमेज था। यूवी रेज सिर्फ टैन ही नहीं करती बल्कि कोलेजन भी तोड़ती है, जिसके कारण स्किन डल और अनइवन दिखने लगती है। उन्होंने SPF 50+ सनस्क्रीन डेली लगाने को कहा और मैंने फॉलो किया। कुछ ही हफ्तों में मेरी स्किन का ग्लो इतना ज्यादा वापस आया कि मैं बता नहीं सकता। तो भाई जितनी जल्दी हो सके एक सनस्क्रीन बाय कर लो, और याद रहे उसे डेली लगाना है, सिर्फ एक दिन नहीं। हैबिट 3, स्टॉप टचिंग योर फेस। अब बात करते हैं तीसरे हैबिट की। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अगले 10 मिनट में काउंट करो तुम अपना फेस कितनी बार टच करते हो बिना जानबूझकर। ट्रस्ट मी भाई, नंबर देखकर तुम खुद शॉक हो जाओगे। दिन भर में तुम 100 बार से ज्यादा अपना फेस टच करते हो, सोचते टाइम, टेंशन में, फोन यूज करते टाइम। और इस टाइम तुम सोचते होगे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जब तुम फोन, लैपटॉप और लोगों के हाथ जैसी चीजें टच करते हो और फिर वही हाथ अपने फेस पर लगाते हो, तो उनका डस्ट और बैक्टीरिया सीधा तुम्हारी स्किन पर जमा हो जाता है। यही साइकिल रिपीट होता है, पिंपल्स होते हैं, तुम उन्हें दबाते हो और मार्क बन जाता है। तो भाई ये गलती आज से ही बंद करो और हो सके तो अपने हाथों को साफ रखो। हैबिट 4, स्लीप। अब चलते हैं चौथे हैबिट पर। आज के टाइम पर स्लीप को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। रात के 1 से 2 बजे तक इंस्टा रील्स स्क्रॉल करना, चैट्स करना या गेम्स खेलना, इन सब के कारण बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलता और सुबह उठते हो तो स्किन थकी थकी लगती है, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, जिसके कारण फेस का नेचुरल ग्लो भी खत्म हो जाता है। तुम सोचते हो कि मेरी स्किन ग्लोइंग ही नहीं है। नहीं भाई, तुम्हारी स्किन भी ग्लोइंग है, बस इस छोटी सी मिस्टेक के कारण खत्म हो रही है। साइंटिफिकली एक सही स्लीप का ड्यूरेशन 7 से 9 घंटे होता है। अगर तुम्हें ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आज से ही ये स्लीप स्केड्यूल फॉलो करना स्टार्ट करो। इसी एक हैबिट से ग्लो 2 गुना तक बढ़ सकता है। हैबिट 5, हाइड्रेशन। अब चलते हैं अपने लास्ट हैबिट पर। ये एक छोटी सी हैबिट है जो सबको पता होती है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कल तुमने कितने ग्लास पानी पिए थे? याद नहीं आ रहा ना? यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं होती तो इसका सबसे पहला इफेक्ट स्किन पर पड़ता है। फेस मुरझाया हुआ लगता है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, हर एक बंदे की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में इतनी कॉमन सी चीज पर ध्यान ही नहीं जाता। मैं खुद की बात करूं तो 6 महीने पहले मैं दिन में सिर्फ 1 ग्लास पानी पीता था। जब मैंने ये नोटिस किया, मुझे रियलाइज हुआ मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था। तो भाई इस मिस्टेक को अभी से बंद करो और दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पियो, ताकि बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहे, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारी स्किन पर होता है। तो भाई ये थे वो 5 हैबिट्स जो तुम्हारी स्किन को नेचुरली क्लियर, स्मूथ और ग्लोइंग बना सकते हैं, बिना किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या कॉम्प्लिकेटेड रूटीन के। तो आज से ही इन 5 हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में ऐड करो और 1 हफ्ते बाद कमेंट में जरूर बताना फर्क दिखा या नहीं। और अगर तुम्हें अपनी जॉ लाइन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हो तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।